पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक है उसमें दो पार्ट है, प्रोज पहला है और दूसरा पोएट्री है। पोएट्री में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर माई मदर एट 66। तो आज इस चैप्टर का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो आपको पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। यहाँ पे पोयम होगा माई मदर एट 66 इन अबाउट 18 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में विचार लिखना है। माई मदर एट 66 जो पोयम है उस पर विचार करना है, ठीक है। तो आंसर में आप कैसे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल idea of the poem My Mother at 66 is composed by Kamla Das is that this poem shows the fear of losing her mother of the poetess. Her mother is in the last phase of her life, so the poetess feels that she will pass away soon. Poetess gets scared of this thought. To come out of this negative thought, she looked outside of a car. The world outside was full of life and activity. The young trees seemed running fast. Children looked very happy. At the airport, they had to undergo a security check. The poetess was standing a few yards away from her mother. She looked again at her old mother. She felt pained to look at the colorless and pale face of her mother. But hiding her tears, the poetess said, सी यू सुन अम्मा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और लास्ट में आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, सी यू सुन अम्मा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैं इसका ट्रांसलेशन करके बता दे रहा हूँ जिसको आपको लिखने में भी आसानी होगी और इसको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी में, ठीक है। कमला दास द्वारा रचित माई मदर एट 66 कविता का केंद्रीय विचार यह है कि यह कविता कवयित्री की अपनी माँ को खोने के भय को दर्शाती है। उनकी माँ जीवन के अंतिम चरण में हैं, तो कवयित्री को लगता है कि वह जल्द गुजर जाएंगी। इस विचार से कवयित्री डर जाती है। इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए उसने कार के बाहर देखा। बाहर की दुनिया जीवन और गतिविधि से भरी हुई थी। युवा पेड़ तेजी से दौड़ते दिख रहे थे। बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें सुरक्षा जांच से गुजारना पड़ा। कवयित्री अपने माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। उसने फिर अपनी बूढ़ी माँ की ओर देखा। उसे अपनी माँ के रंगहीन और पीले चेहरे को देखकर दुख हुआ, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए कवयित्री ने कहा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। तो ये देखिए यहाँ पे रहा आपका सेंट्रल आइडिया और इसका अनुवाद, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको ऐसे लिखना है और अनुवाद आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझने के लिए बताया है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक, ठीक है। अगर आपको फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक का प्रोज का जितने भी द लास्ट लेसन से लेके गोइंग प्लेसेस का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और लैंग्वेज स्टडी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग ले सकते हैं, या तो हमारे चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे भी जाके ले सकते हैं। और इस जो चैप्टर पोएट्री का मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया भी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा और प्लेलिस्ट भी बनाया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में धन्यवाद।